इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। अब सबसे पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट है क्या? तो अभी तक जो हमने 3 इफेक्ट्स पढ़े वो आपके परमानेंट इफेक्ट्स थे, राइट? ये वाला जो इफेक्ट है ये बेसिकली आपका टेम्पररी इफेक्ट है। पॉइंट नंबर 1, ये एक टेम्पररी इफेक्ट है। मतलब ये कि ये सिर्फ और सिर्फ किसी अटैकिंग रिएजेंट के प्रेजेंस में ही होगा। आपने इंडक्टिव में देखा कि परमानेंटली एक पोलर बॉन्ड है तो उसकी वजह से पूरा सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एक साइड पे मूव होना शुरू हो जाता है टुवर्ड्स द पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। रेजोनेंस इफेक्ट में हमने देखा दैट इफ देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ कॉन्जुगेशन हमने अलग अलग तरीके के कॉन्जुगेशंस देखे, पाई सिग्मा लोन पेयर, पाई सिग्मा पॉजिटिव। सो इफ देयर इज अ कॉन्जुगेशन लाइक दिस तो हमने देखा कि उसके अंदर बेसिकली क्या हो जाता है, परमानेंट मूवमेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स हो जाता है। सिमिलरली हमने हाइपर कॉन्जुगेशन देखा। हाइपर कॉन्जुगेशन के अंदर भी इफ देयर इज अ पाई सिस्टम और अ कार्बोकेटाइन सिस्टम और अ फ्री रेडिकल सिस्टम विद एडजेसेंट टू कार्बन एंड हाइड्रोजन सिग्मा इलेक्ट्रॉन, तो वो सिग्मा इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट जो है वो परमानेंटली मॉलिक्यूल के अंदर होना शुरू हो जाता है। अब यहां पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट जो है वो भी मूवमेंट ही है। ऑफ कोर्स किसका मूवमेंट है? पाई इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट है, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 कि वो एक टेम्पररी इफेक्ट है, और पॉइंट नंबर 3 कि भैया ये सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंस ऑफ अटैकिंग रिएजेंट में ही होगा। अच्छा, आप अपने नोट्स को शॉर्टन करने के लिए क्या कर सकते हैं? आप ऐसे शॉर्टकट यूज कर सकते हैं इन योर नोट्स ओनली। अटैकिंग रिएजेंट को AR, अरे भाई आगे रहमान मत लिख देना ठीक है? तो माय डियर फ्रेंड, AR मतलब अटैकिंग रिएजेंट इन योर नोट्स ओनली। आदत मत रखिए इस चीज की, बिकॉज फिर एग्जामिनेशन में भी लिखने की आदत हो जाती है। बट जस्ट टू मेक योर नोट्स फास्टर वी समटाइम्स यूज सच शॉर्टकट्स। तो कई बार मैं अपने बोर्ड पे भी AR लिख दूं तो पूरी केमिस्ट्री के अंदर AR का मतलब मेरे वीडियोस के अंदर विल बी अटैकिंग रिएजेंट। ऑलराइट, चलिए तो तीन पॉइंट जो आपको नोट करने हैं, दैट इज पॉइंट नंबर 1, इट इज अ पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम का मूवमेंट। Point number 2 that it is a temporary system movement, and point number 3 that it is in the presence of attacking reagent. Perfect है, simple है। तो attacking reagent के presence में होता क्या है? What happens in the presence of attacking reagent? तो उसके लिए सबसे पहले आप definition को note down करिए कि electromagnetic effect is a complete transfer, ध्यान से देखिएगा, complete transfer of shared pair of pi electrons to one of the atoms। दो एटम्स हैं जो पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम के अंदर बाउंडेड है, उसके अंदर in the presence of an attacking reagent there is a complete transfer of what, my dear friend? Shared pair of pi electrons to one of the atoms that is bonded in the pi system। अब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको बढ़िया तरीके से नोट डाउन कर लेनी है अपनी नोटबुक्स के अंदर। ये ही है आपका गोल, नोटिंग द नोट्स, राइट? तो कंप्लीट ट्रांसफर हो रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ शेयर्ड पेयर, इन द प्रेजेंस ऑफ अटैकिंग रिएजेंट। अब होता क्या, आपने ये रिएक्शन बहुत बार देखा होगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2, राइट? इसके, ये एल्कीन है एक, राइट? इसके विसिनिटी के अंदर, विसिनिटी समझ में आता है, मतलब इसके एनवायरमेंट के अंदर मैंने एक अटैकिंग रिएजेंट रख दिया H+। अब जब तक ये H+ नहीं था, तब तक ये पाई सिस्टम जो है वो एकदम स्टेबल होकर आराम से बैठा हुआ था। बट जैसे ही ये H+ इस सिस्टम में आ गया तो इस H+ के आते ही इस पाई इलेक्ट्रॉन के अंदर एक उथल पुथल मच जाएगी। there will be a disturbance caused by the presence of this positive charge, because हम भी जानते हैं ये चीज कि पाई इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो न्यूक्लियस से दूर होते हैं कुछ इस तरीके से, राइट? तो बॉन्डिंग एटम्स के जो पाई सिस्टम होता है वो न्यूक्लियस से दूर होता है। तो इन द प्रेजेंस ऑफ दिस H+ होता क्या है, इन द प्रेजेंस ऑफ दिस H+, ये पाई पूरा सिस्टम जो है वो डिस्टर्ब होता है, और जब ये डिस्टर्ब होता है तो माय डियर फ्रेंड CH2
2 बॉन्ड टूट के सिंगल बॉन्ड हो जाता है और ये पाई पूरा का पूरा उस कार्बन पे जाके रुक जाता है जहां पर फाइनली H जो है वो अटैच हुआ, राइट? तो इसको अगर मुझे दिखाना है तो बेसिकली आई वुड शो समथिंग लाइक दिस कि इन द प्रेजेंस ऑफ दिस H प्लस your pi electron got transferred to this carbon. Why? Because finally H plus को क्या चाहिए था? H plus को चाहिए था pair of electrons चाहिए था ना, तो उस pair of electrons की वजह से क्या हुआ, ये pair of electrons के प्रेजेंस में पूरा का पूरा H plus जो है वो वहां जाके ट्रांसफर हो गया। तो ये है कहानी आपकी इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट की। Until there was no H plus in the system, आप सोचिए, until there was no H plus in the system, this pi cloud was really stable, really happy in its life. But the moment there is H plus in the system, ये पूरा pi electron gets disturbed and this pi electron gets transferred to one of the atoms. तो यही लिखा है, complete transfer of shared pair of pi electrons to one of the atoms in the presence of attacking reagent. अच्छा सर, क्या ये ट्रांसफर ऑपोजिट एटम पे भी हो सकता था? जी हाँ, बिल्कुल हो सकता था। जी हाँ, बिल्कुल हो सकता था। और उसी के बेसिस पे माय डियर फ्रेंड आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। सो इजी, प्लस ई इफेक्ट दैट इज प्लस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट and minus E effect that is negative electromagnetic effect and positive electromagnetic effect. अब इस सिस्टम को ध्यान से समझिएगा बिकॉज ये है बहुत इजी बट समटाइम्स इट विल कंफ्यूज यू। क्या है कि भाई हमारे पास पॉजिटिव ई इफेक्ट के अंदर, मैं डेफिनेशन पे बाद में आता हूं, डेफिनेशन तो लिखी हुई है बट once we understand the example then we understand the definition, it becomes very very easy to read the definition and absorb the definition. So my dear friend, suppose करो मेरे पास यहां पर है CH2 डबल बॉन्ड CH2, अभी अभी ये एग्जांपल लिया था, इसकी विसिनिटी के अंदर मैंने डाल दिया है H प्लस। अब जैसे ही H प्लस डाला तो ये H प्लस जो है किसी एक कार्बन पे जाके अटैक करने की कोशिश करेगा। अब सपोज करते हैं कि वो इस कार्बन पे अटैक कर रहा है, इमेजिन कि वो इस कार्बन पे अटैक कर रहा है, तो जैसे ही वो इस कार्बन पे अटैक करेगा ये पूरा पाई क्लाउड इस कार्बन के ऊपर ट्रांसफर हो जाएगा, राइट? एंड फाइनली जब आप देखेंगे तो आपको प्रोडक्ट कुछ ऐसा मिलेगा, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 और इसके ऊपर H। अब सिंस पूरा पाई क्लाउड इधर इस वाले कार्बन पे ट्रांसफर हो गया है तो H का पॉजिटिव तो न्यूट्रलाइज हो गया बट ये वाले कार्बन पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। दिस विल बी द फाइनल सिस्टम दैट यू विल बी गेटिंग, करेक्ट है ना? अगेन तो हुआ क्या, अब समझिए, मेरा अटैकिंग रिएजेंट फाइनली पाई बॉन्डेड एटम्स के जिस एटम पे जाके अटैच हुआ उसी एटम पे मेरा पाई क्लाउड भी पूरा का पूरा ट्रांसफर हुआ, राइट? तो अटैकिंग रिएजेंट जो है वो जिस कार्बन पे जाके अटैक किया मेरा पाई क्लाउड भी उधर ही ट्रांसफर हुआ। इसी को हम बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों प्लस ई इफेक्ट। अब डेफिनेशन को पढ़ो, when the electrons of the pi bond are transferred to the atom to which finally the reagent gets attached। ओए होए, अब सोचो अगर आपने ये पहले पढ़ लिया होता फिर मैं ये समझाता आप बिल्कुल ही कंफ्यूज हो जाते। अब आपको पता चल गया है कि अच्छा अटैकिंग रिएजेंट जिस एटम ऑफ पाई सिस्टम पे जाके अटैच हो रहा है फाइनली उसी पे ही मेरा पाई बॉन्ड भी पूरा का पूरा ट्रांसफर हो रहा है। तो इस जुगलबंदी को हम बोलेंगे प्लस ई इफेक्ट। ये जुगलबंदी तो है, मैं भी इधर अटैच हुआ, पाई क्लाउड भी इधर ही ट्रांसफर हुआ, हेंस क्या हो गया बच्चा, ये हो गया प्लस ई इफेक्ट। बहुत इंपॉर्टेंट, इस डेफिनेशन को नोट करिए, इस एग्जाम्पल को नोट कर लीजिए। फिर मैं आपको एक दूसरा एग्जाम्पल देता हूं, देखिए इसी के अंदर बच्चा बोलता है सर एक और एग्जाम्पल दीजिए ना ताकि हमको ये और क्लैरिटी से पता चले कि ये क्या हो रहा है। अभी हमने एग्जाम्पल लिया था कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन का। चलिए सपोज करिए आपके पास एक सिस्टम है CH3 CH डबल बॉन्ड O। अरे भाई बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, बड़ी मजेदार चीज है ये। देखिए सबसे पहले
आप 11th स्टैंडर्ड पढ़ के आ रहे हैं, 12th के अंदर हम 11th का रिवीजन कर रहे हैं, तो 11th स्टैंडर्ड पढ़ के आ रहे हैं, तो आप यहां पर इस वीडियो के नीचे कमेंट मारिएगा कि ये कौन सा कंपाउंड है, नाम बताइएगा इसका। रुको जरा, सबर करो। चलिए दूसरा एग्जांपल देखते हैं, जिसके अंदर लेट्स सपोज देयर इज अ कंपाउंड CH3 C डबल बॉन्ड O एंड H, राइट। अब आप देख पा रहे होंगे कि 11th स्टैंडर्ड में हमने सारे फंक्शनल ग्रुप्स को कवर किया है। अब उन फंक्शनल ग्रुप्स के अंदर ये एक वन ऑफ द फंक्शनल ग्रुप्स, और मैं चाहता हूं मेरे प्यारे बच्चों कि आप फटाफट से इस फंक्शनल ग्रुप को आइडेंटिफाई करें और इस वीडियो के नीचे कमेंट करें कि ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है। मैं नहीं बता रहा हूं ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, और कंपाउंड का नाम भी बताएं, राइट। 2 कार्बन का कंपाउंड है, कौन सा कंपाउंड है आप मुझे बताएंगे। अगेन इसकी विसिनिटी के अंदर मैंने क्या रख दिया है, H+ रख दिया है ना। ऑब्जर्व, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत मजेदार चीज, हमने कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन की बात की थी। मैं बोल रहा हूं इट इज अ ट्रांसफर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। ये कोई भी पाई इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, कार्बन ऑक्सीजन के पाई इलेक्ट्रॉन, कार्बन नाइट्रोजन के पाई इलेक्ट्रॉन्स, या कार्बन कार्बन के पाई इलेक्ट्रॉन्स। अब देखो इसकी विसिनिटी में मैंने H+ को डाला तो क्या होगा, ये H+ इस पाई इलेक्ट्रॉन को जाके डिस्टर्ब करेगा, और ये जब डिस्टर्ब करेगा तो ये किसी एक एटम पे अटैक करेगा। लेट्स सपोज ये ऑक्सीजन के ऊपर अटैक कर रहा है, सपोज करते हैं, तो अटैक किया तो क्या होगा, ऑक्सीजन पूरा का पूरा क्या करेगा, अपने पाई इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ट्रांसफर करेगा, और उसी मोमेंट में ये हाइड्रोजन जो है वो इस पे जाके अटैच हो जाएगा। और जब ये अटैच होगा मेरे प्यारे बच्चों, तो देखो कंपाउंड क्या बनेगा, दैट विल बी CH3 C, और ये H तो था ही, ये O और इसके ऊपर H जुड़ गया, और इस कार्बन पे मेरे प्यारे बच्चों क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। सिंपल। एक दूसरा एग्जांपल देखा, जरूरी नहीं है कि कार्बन कार्बन का पाई इलेक्ट्रॉन हो, it may be any pi electron in the presence of the attacking reagent when there is a shifting, temporary shifting of this pi electrons to one of the atoms of the pi bonded atoms, उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। आई होप नाउ इट इज प्रीटी मच क्लियर इन योर माइंड दैट व्हाट इज इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। सिमिलरली हम सेकेंड वाले इंपैक्ट पे जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं -E इफेक्ट। अब बच्चा ऑलरेडी गेस कर रहा होगा, सर सिंपल तो है, अगर यहाँ एक जुगलबंदी थी कि जहां अटैकिंग रिएजेंट जाके अटैच हो रहा है और पाई बॉन्ड भी उसी तरफ ट्रांसफर हो रहा है, तो यहाँ पर उल्टा होगा सर। यहाँ पर व्हेन द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द पाई बॉन्ड आर ट्रांसफर्ड टू द एटम other than the one to which the reagent gets attached. अगेन सेम यही चीज आप देखिए, CH3 ये है C, ये है CH3, और यहां पर है डबल बॉन्ड O, राइट। अगेन कंपाउंड पहचानिए, फंक्शनल ग्रुप पहचानिए, और अपने वीडियो के नीचे यहां पर कमेंट करिए। करेक्ट। यहां पर इसकी विसिनिटी में मैंने रख दिया है एक Cn- साइनाइड आयन, इसको हम क्या बोलते हैं, साइनाइड आयन। नोट करिएगा बच्चा, क्या होगा, अगेन ये नेगेटिव इस पाई क्लाउड को जाके क्या करेगा, डिस्टर्ब करेगा, अटैकिंग रिएजेंट डिस्टर्ब करेगा। जैसे ही डिस्टर्ब करेगा तो ये किसी एक एटम के ऊपर जाके अटैच होने की कोशिश करेगा। मैं कार्बन को हाईलाइट कर लेता हूं, बिकॉज ऑक्सीजन और कार्बन का बॉन्ड इतना फेवरेबल नहीं है जितना कार्बन और कार्बन का फेवरेबल है, राइट। तो अब क्या हुआ, अब ये नेगेटिव चार्ज जाके इस कार्बन को क्या करता है भैया, डिस्टर्ब करता है। अब ये नेगेटिव लेके आया है, तो कार्बन बोलता है कि पाई क्लाउड में अगर अपने पास ले आता हूं तो भाई दिक्कत हो जाएगी, बिकॉज नेगेटिव और नेगेटिव आपस में क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। तो हेंस ये अटैकिंग रिएजेंट ने कार्बन पे अटैक किया, तो उसी मोमेंट में अब देखिए यहां जुगलबंदी सेट नहीं हो रही है, ध्यान से ऑब्जर्व करिए दोनों एरोस को। यहां पर अटैकिंग रिएजेंट जिस एटम के ऊपर जाके ट्रांसफर हो रहा है, उसी एटम के ऊपर फाइनली पाई क्लाउड ट्रांसफर होता है। सिमिलरली यहां पर देखिए, जिस एटम के ऊपर पाई बॉन्डेड एटम्स के जिस एटम के ऊपर हमारा अटैकिंग रिएजेंट जाके ट्रांसफर हो रहा है, उसके ऑपोजिट एटम पे मेरा पाई क्लाउड जो है वो ट्रांसफर हो रहा है। और यहां पर जब आप फाइनली प्रोडक्ट देखेंगे तो माय डियर फ्रेंड कुछ ऐसा बनेगा, CH3 CH3, इसके ऊपर लग चुका होगा एक Cn, और ये O पे एक परमानेंट नेगेटिव। ये हम
क्लास 12th में ही पढ़ेंगे ये रिएक्शन को। क्लास 12th के चैप्टर नंबर 12 में जब हम जाएंगे एल्डिहाइड कीटोन्स वाले चैप्टर के अंदर, तो वहां हम आपको पढ़ाएंगे ये। इसको हम साइनोहाइड्रिन बोलते हैं। अभी के लिए सिर्फ एक वर्ड बोला है, टेंशन मत लीजिए। आप खाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट के ऊपर क्या करें, अपना फोकस लगाएं। तो do you see the difference between the two electromagnetic effects, that is plus E and minus E? I hope I have been able to justify this topic to you and you have written down your notes properly, right? तो ये था हमारा इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट्स। इन इफेक्ट्स की बदौलत हम बहुत सारी चीजों की जस्टिफिकेशंस देंगे। जैसे जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रिच होता जाएगा, आपको इन टॉपिक्स की एप्लीकेशन पता चलनी शुरू हो जाएगी। प्लीज मेरे प्यारे बच्चों, I hope you have written down the notes properly. If not, please go back, watch the particular effect once again and note down your notes, क्योंकि notes ही हैं जो आपको रिटेंशन करने में हेल्प करेंगे, राइट? सो विद दिस हम इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट्स को यहां पर समाप्त घोषित करते हैं।